देखो स्क्यूनेस क्या होता है। Skewness is a statistical measure that describes the degree of asymmetricity of a distribution, right? मतलब मीन से कितना दूरी पर है, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस। जैसे देखो, ऐसे समझो, कोई ग्राफ कितना सिमेट्रिक है या कितना असिमेट्रिक है, राइट? ये ये तो सिंपल तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि डेटा कितना झुका हुआ है। अगर दोनों साइड बराबर है तो उस कोने से उसका जीरो होता है। अगर एक साइड लंबा टेल है तो डेटा क्या है? स्क्यूड कहलाता है, राइट? यस। जैसे ये ग्राफ देखो। राइट। बीच वाला क्या होता है? मोड होता है ना, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। ये मीडियन होता है, बीच वाला वैल्यू। और ये मीन होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? मोड से बड़ा क्या होगा? मीडियन। और मीडियन से बड़ा क्या होगा? मीन। अंडरस्टूड? एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ये मॉड है, ये मीडियन है, और ये मीन। राइट। इसमें क्या होता है? मीन से बड़ा होता है मीडियन, और मीडियन से बड़ा मॉड है। मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, कोई भी टाइप का एक्सप्लेनेशन। ओके। अगर मीन मीडियन मॉड तीनों सेम हो जाए, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्क्यू। अच्छा, इसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। या तो तुम बोल सकते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो ना। यस। तो नेगेटिव स्क्यूड क्या है? लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट इन ए नेगेटिव डायरेक्शन। अंडरस्टूड? यस। अब बताते फाइंड कैसे करते हैं इसको। तो डेटा का टेल हाई राइट साइड कितना लंबा है, इसको हम बोलेंगे राइट स्क्यूड। ओके। जैसे ऐसे समझो, किसी भी सब्जेक्ट में तुम बहुत ज्यादा मार्क्स पा गए, राइट? और कुछ सब्जेक्ट में कम पाए हो, मान लो एक में जीरो पा गए। इनका एवरेज बताओ क्या होगा? 85? नहीं नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे ना। 56 हो गया। तो देखो एवरेज इससे बहुत दूर है ना। ये जो छोटा वैल्यू है इससे बहुत ज्यादा दूर है 56, और इसके देखो बहुत नजदीक है ना। यस। तो मीन से बहुत ज्यादा दूर वैल्यू है। ओके। यस। या मान लो 100 लोगों की सैलरी, मान लो तुम एक एग्जांपल देख रहे हो, 100 लोगों का सैलरी, 90 लोग का सैलरी, और
या ऐसे समझो, तुम्हारे ग्रुप में 100 लोग हैं। ओके। उन उन 100 लोगों की सैलरी है मान लो कुछ एक्स, और उसमें से 90 लोग का सैलरी है 30,000 से लेकर 50,000। लेकिन 10 लोग 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो कुछ हाई सैलरी में इनको बढ़ा देती है, राइट ना। अरे तुम ऐसे सोचो, तुम्हारे 5 फ्रेंड है, राइट। दो दो फ्रेंड का सैलरी 5-5 लाख रुपए महीने है, और बाकी 3 फ्रेंड का सैलरी कितना है, 50-50 हजार रुपए। तो इनका ऑन एन एवरेज कितना आएगा, कैलकुलेट करो। 5 लाख, 5 लाख 10 हजार, सॉरी 10 लाख, 10 लाख 12 लेख आ रहा है ना, ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है। ऑन एन एवरेज का मतलब क्या ये हो गया क्या, सब 2.75 के आसपास कमा रहे हैं, नहीं ना। नहीं। तो देखो, एवरेज आ रहा है लाख में, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, 50 हजार कमाने वाले ना। तो देखो मॉड ज्यादा है, और मीन हमेशा राइट साइड स्क्यूड है। अंडरस्टूड। मीन ज्यादा है, लेकिन मॉड का वैल्यू ज्यादा है। ओके। यस। मतलब 30 हजार कमाने, 50 हजार कमाने वाले पर्सन ज्यादा हैं, फिर भी इसका एवरेज हमारा हमें आगे मिल रहा है, ज्यादा ही मिल रहा है। यस। नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है, जैसे तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से, हाँ उसमें से क्या करो, मान लो 80% स्टूडेंट 90 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से 30 मार्क्स ला रहे हैं। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा, फिर भी जो कुछ स्टूडेंट है उसमें कंसीडर हो जाएंगे ना। यस। जैसे ऐसे हम 5 फ्रेंड हैं, सबका सैलरी 1-1 लाख रुपए है, 4 लोग का सैलरी 1 लाख रुपए है, सिर्फ 2 पर्सन का सैलरी कितना है, 20 हजार 30 हजार। फिर भी इनका ऑन एन एवरेज सैलरी लाख में ही आएगा ना। यस। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्कूनेस। और सिमेट्रिक क्या होता है, जब दोनों साइड बराबर है। यस। क्लियर है। ये नोट करना, नोट कर सकते हैं। ओके। अब देखो एग्जाम में स्क्यूनेस क्वेश्चन कैसे आता है। स्क्यूनेस निकालने के मेथड है। ओके। इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है वो है पियर्सन मेथड। कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, स्क्यूनेस, ये सबसे कॉमन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके। ये तब यूज करना जब मॉड अवेलेबल हो, राइट। अगर मॉड अवेलेबल नहीं है तो ये फार्मूला यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, मॉड नहीं देता है, सिर्फ मीन देता है, मीडियन देता है, तो ये जाएगा मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, राइट। यस। जैसे एग्जांपल देख लो, मीन दिया है क्या, 55। मीडियन कितना दिया है, 50। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब सिग्मा 10 दिया, तो बताओ स्क्यूनेस कितना आएगा।
1.5 पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। समझ गए ना? पॉजिटिव का है क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है, तो इसका स्क्यूनेस आ रहा है +1.5 है, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। राइट। यस। तो तुम ऐसे सोच लेना इसमें, ज्यादातर पर्सन का जो सैलरी या इनकम या ऐसे मार्क्स वो कम है। ठीक है। मीन बड़ा है, मीन बड़ा है मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू लेकर रखे हैं। यस। दूसरा फार्मूला क्या है? मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये थोड़ा एडवांस और एक्यूरेट मेथड होता है, यहाँ लिख लो। मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हेलो बोतो। क्या होता है फार्मूला? इसको लिखते हैं गामा 1 μ3/σ क्यू। μ3 को क्या बोलते हैं? थर्ड सेंट्रल मोमेंट। टाइम लेते हैं ना मैं 4 PM to 5 PM। ओके। और सिग्मा का मतलब पता ही है, स्टैंडर्ड डिवीजन। या तो कभी कभी ये यूज करते हैं, β1 μ3। तो इस मेथड का यूज रिसर्च और डेटा एनालिसिस में ज्यादा यूज होता है। यस। ओके। और तीसरा फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बॉयल्स बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बट तो सेफ्टी टेक्निकल एकेडमी नहीं हो तो टाइम करना पड़ेगा तो ऊपर का हाँ। सेफ्टी टेक्निकल एकेडमी के ना वो लेके जाओ ना। मैंने तुमको प्रोसेस करना हाँ, है 2Q1 कट कर Q3 - Q। जो प्रिंट मारेंगे Q3 Q1 Q2 क्या है, ये सब पता है ना? हाँ, अभी बताता हूँ क्वार्टाइल पता है। सेफ्टी इसको टेक्निकल तो मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, ये क्या है? थर्ड क्वार्टाइल। कितना बड़ा है ओके। इधर हो यस। और तब लेकिन एग्जाम में ये वाला फार्मूला जरूर याद रखना, ये हमेशा काम है। प्रिंट मार तब उसको लगाने को उधर ही लगा ले सामने। ठीक है। ऊपर ही है उसका एक प्रिंट मारने बोलते ओके, नोट कर लो इसको। अपना देखो ना ये भेजा है ना तो ये ऊपर का है ना वही उसको नीचे डाल उसको नीचे डाल चिपका देते और दो प्रिंट मारना पड़ेगा। हाँ तो याद रखना, अगर तुम्हारे पास मीन भी है मीडियन भी है, तो ये फार्मूला यूज कर लेना मॉड फाइंड करने के लिए। मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन इधर इधर था ना -2 मीन। अगर तुम्हारे पास मीन दिया और मीडियन दिया तो मॉड का ये फार्मूला रहेगा। ये टेस्ट नंबर 3 बोल दिया ना वो दूसरे तुझे उसको बोले प्रिंट आउट मार एक प्रिंट मारेगी तू। हाँ मेरे को ये दो लाइन है ना ऊपर का डार्क में उधर तक ही चिपकाऊंगी ये दोनों इधर दिख रहा है ना C++ वो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ये करना सुनना सुन ये किधर स्केल ओरिजिनल रहेगा तो सर देखिए तो देखिए है हमारा पास क्या कोई भी काम नाम मुमकिन है चलो
लिख लिया ना। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, एग्जाम में कैसे आते हैं। उसको प्रिंट। अब इन सब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, इन ए पॉजिटिव स्क्यूड मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा जिसमें से मीन बड़ा रहेगा, मीडियन, फिर मॉड रहेगा। मॉड, अब तुम बोलो सर मॉड तो बड़ा है, मीन को क्यों बड़ा दिखा रहे हैं। मॉड मतलब ज्यादातर लोग कम सैलरी वाले हैं। राइट। इसका मतलब ये हो गया। और कम लोग ज्यादा सैलरी वाले हैं, जिसका इसलिए एवरेज राइट साइड आ रहा है। अंडरस्टूड। तो ये ग्राफ देख के तुम्हें सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन ए पॉजिटिव स्क्यूड व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा बताओ इन चारों में। मीन ज्यादा होगा, तो मीन ज्यादा किस में है, पहले वाले में नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं है, सी बचा। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। परफेक्टली सिमेट्रिकल कोएफिशिएंट हमेशा थ्री रहेगा। राइट। ओके। नहीं, परफेक्टली सिमेट्रिकल है ना। तो परफेक्टली सिमेट्रिकल है, कोएफिशिएंट नहीं पूछा रहा है, ये जीरो होगा। ना तो राइट साइड जाएगा ना लेफ्ट साइड जाएगा, तो जीरो पे रहेगा, क्यों, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड और तीनों सेम रहेगा। यस। क्लियर। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है। फार्मूला यूज करना है। तो मीन दिया है 20, मतलब अ, यहाँ मीन लिख लेता हूँ 20। मीडियन दिया है 17। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 4। अब 0.75, लेकिन यहाँ 0.75 ऑप्शन ही नहीं है। इसमें देखो मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो फार्मूला क्या था, 3 मीन 9/4, राइट ना। 2.25, ए वाला ऑप्शन। चेक करता हूँ, ए, राइट ना। जब मॉड दिया रहेगा तब वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, पहला वाला। बॉयलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका आंसर बताओ। हाँ। तो हाँ, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल पे डिपेंड होता है, राइट। यस। फिफ्थ वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ असिमेट्री। असिमेट्री बोला, ये नहीं बोला है कि पीक है कि शॉर्ट है, स्क्यूनेस रहेगा। ठीक है, जब ग्राफ का सिमेट्रिक और असिमेट्रिक देखते हैं तो स्क्यूनेस देखेंगे। जब ग्राफ पीक पे है या फ्लैट है तो कुर्टोसिस देखेंगे। राइट। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं कुर्टोसिस पे। कुर्टोसिस क्या होता है। ग्राफ कितना फ्लैट है, कितना पीक पे है, राइट ना।
जैसे ये ग्राफ ऐसा है, ये ब्लैक कलर का, राइट। एक एक मैं रेड कलर ले लेता हूँ। सबका मीन सेम है, हाँ। एक मैं और पिक पे ले लेता हूँ, इसका भी मीन सेम है, राइट। यस। लेकिन इसको बोलते हैं क्या? कुर्टोसिस। जो ब्लू वाला है इसको हम बोलते हैं लेप्टोकुर्टिक। हाँ, मीसो मतलब मीडियम, मिडिल वाला। और इसको बोलते हैं प्लेटोकुर्टिक। प्लेटो मतलब फ्लैट, ऐसा समझो, प्लेटो। ओके। तो जो मीसोकुर्टिक होता है वो नॉर्मल कुर्टोसिस होता है। अंडरस्टूड। जैसे तुम भी 54% पाया, मैं भी पाया, तुम्हारा फ्रेंड भी पाया, तो सबका एवरेज सेम है ना। लेकिन सबका जरूरी नहीं कि मार्क्स भी सेम रहे। राइट। तो वो डिपेंड करेगा कि मार्किंग कैसे रही है। तो स्क्यूनेस बताता है कि डेटा किस साइड ज्यादा झुक रहा है, और कुर्टोसिस बताता है कि डेटा कितना पीक्ड है, शार्प्ड है या फ्लैट है। राइट। तो इसका फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं बीटा 2, μ2 स्क्वायर। μ4 मतलब क्या है? फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। और μ2 क्या होता है? वेरिएंस होता है। वेरिएंस, इसका मतलब सेकंड सेंट्रल मोमेंट है ये। सेंट्रल मोमेंट मतलब मोमेंट फ्रॉम द मीन। आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड सेंटर फ्रॉम द मीन इन नेक्स्ट लेक्चर। μ4 का मतलब क्या है? फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। यस, डेरिवेटिव लेकर टी का वैल्यू 0 रखते हैं। यस। और एक होता है एक्सेस कोटिक, उसको y2 गामा 2 से दिखाते हैं। ये क्या होता है? β2 - 3। राइट। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के नहीं आता है। अगर गामा 2 का वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? मीसोपोटिक। गामा 2 का वैल्यू 0 से बड़ा है तो लेप्टोकोटिक। और गामा 2 का वैल्यू 0 से छोटा है तो प्लेटिकोटिक। ऐसे याद रखो, लेप्टो मतलब लॉन्ग पीक, एल से शुरू होता है ना। मेसो मतलब मीडियम। प्लेटो मतलब प्लेट, प्लेट मतलब फ्लैट। अंडरस्टूड। यस। नोट कर लो इसको।